हेलो दोस्तों, कामयाबी अड्डा यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग स्टैटिक जीके के तहत आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? नई रोशनी योजना संबंधित है। नई रोशनी योजना संबंधित है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से। इसमें लाभान्वित, इसके द्वारा लाभान्वित कौन होगा? तो 18 से 65 आयु वर्ष की महिला जो क्या हो, अल्पसंख्यक हो, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं अल्पसंख्यक महिला जिनकी आयु 18 से 65 वर्ष है। प्रश्न संख्या 2, महात्मा गांधी ने अभय साधक, महात्मा गांधी ने अभय साधक की उपाधि किसे प्रदान की? अभय साधक की उपाधि बीच में छूट गया है, आप लोग नोट कर लीजिए। उपाधि किसे प्रदान की? तो याद रखिएगा, बाबा आमटे, बाबा आमटे। ये हाल में चर्चा का कारण क्यों है? क्योंकि इनका देहांत 9 फरवरी इनका देहांत 9 फरवरी 2008 को हुआ था। इन्होंने अपना पूरा जीवन काल कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिए। आपसे ये प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना जीवन काल समर्पित किए? तो आपका आंसर होगा बाबा आमटे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, परम परिवेग क्या है? परम परिवेग क्या है? इसका आंसर है भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, ब्रू शरणार्थी का संबंध किस राज्य से है? ब्रू शरणार्थी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा से। यदि आपसे प्रश्न ये हो कि ब्रू जनजाति किस राज्य के निवासी हैं, आपका प्रश्न यदि ये हो ब्रू जनजाति किस राज्य के निवासी हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। परंतु प्रश्न यदि ये हो ब्रू शरणार्थी का संबंध किस राज्य से है, तो आंसर होगा त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झंडा कहाँ फहराया गया है? भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झंडा कहाँ फहराया गया है? याद रखिएगा, तवांग शहर में। कहाँ पर? ये कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इसकी जो लंबाई थी क्या थी? 104 मीटर। यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करके एक प्रश्न बताना है। कमेंट करके एक प्रश्न बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा, यानी पहला सबसे ऊंचा झंडा, भारत का सबसे ऊंचा झंडा किस राज्य में फहराया? किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में फहराया गया है? चलिए प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देखिए, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब सही दे पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार की प्रसिद्ध महिला लिली रे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बिहार का प्रसिद्ध महिला लिली का संबंध साहित्य से है। यदि आपसे कभी पूछ दे बिहार की प्रसिद्ध महिला साहित्यकार लिली रे का संबंध किस भाषा के साहित्य से है, तो आप लोग यहाँ पे रखिएगा याद, मैथिली भाषा के साहित्य से। किस भाषा के साहित्य से? मैथिली भाषा के साहित्य से। प्रश्न संख्या 7 क्या है? बिहार का पहला फोर लेन, ये जो सड़क है, किन दो शहरों के बीच निर्माण किया जाएगा? तो इसका आप लोग आंसर याद रखिएगा, गया तथा दरभंगा के बीच। चलिए इस तरह 7 प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं क्या कहा। सबगाही मिट्टी किसे कहा जाता है? सबगाही मिट्टी किसे कहा? तो लाल मिट्टी को सबगाही मिट्टी कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो ग्रेट साल्ट झील अमेरिका में स्थित है। औरंगजेब का पौत्र अजीम पटना का सूबेदार कब बना? औरंगजेब का पुत्र अजीम पटना का सूबेदार कब बना? तो 702 ईस्वी में। इसलिए पटना को अजीमाबाद भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। भूकंप अलर्ट नामक मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। आगे है प्रश्न संख्या 12, मंजरी सेना तथा वानर सेना का संबंध किस आंदोलन से है?
सविनय अवज्ञा आंदोलन से। यहाँ पे बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय काल क्या है, समय काल क्या है, यानी कि किस ईस्वी सन में सविनय अवज्ञा आंदोलन की हुई थी। प्रश्न संख्या 13 क्या है, बिहार में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर 1935 में, 1935 में। तो यहाँ पे आपका एक फिर प्रश्न बन रहा है, किस अधिनियम के तहत? ये चीज का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। प्रश्न संख्या 13। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। कायस्थ शब्द का उल्लेख है, यानी कायस्थ शब्द सबसे पहली बार कहाँ उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है याज्ञवल्क्य स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में। प्रश्न संख्या 15, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2.0 का बजट क्या है? यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि 7 निश्चय 2.0 पे कितना खर्च किया जाएगा? तो 4671 करोड़। चलिए प्रश्न संख्या 16, बिहार के फल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के फल्गु नदी पर रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जाएगा? बिहार के फल्गु नदी पर निर्मित रबर डैम किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो आंसर रखिएगा IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर। चलिए प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? कितना तारीख को? 27 नवंबर को। राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, भारत के नए वित्त सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के नए वित्त सचिव कौन है? तो आप लोग आंसर याद रखिएगा, TB सोमनाथ, TB सोमनाथ। प्रश्न संख्या 19, बिहार के किस जिले से प्राचीन हरिहर की मूर्ति प्राप्त हुई थी? इसका आंसर है दरभंगा। जबकि हरिहर नाथ, याद रखिएगा, हरिहर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सोनपुर। हरिहर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोनपुर में स्थित है। आगे है, उदयपुर विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित है? वर्तमान में उदयपुर विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर याद रखिएगा, त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है, CT स्कैन में प्रयोग किया जाता है। CT स्कैन में किस प्रकार की किरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे किरण का। यहाँ पे फिर एक प्रश्न कमेंट करके बताइए, या आप लोग इसका साथ साथ इसको भी लिख लीजिएगा, CT स्कैन के खोजकर्ता कौन थे? CT स्कैन के देखते हैं अब प्रश्न संख्या 23, आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया। आत्मसम्मान आंदोलन किनके नेतृत्व में चला गया? तो EV रामास्वामी नायकर, EV रामास्वामी नायकर। प्रश्न संख्या 24, रामपुरबा स्तंभ लेख की खोज किसने की? रामपुरबा स्तंभ लेख की खोज किसने की? कायाइलर ने की। रामपुरबा स्तंभ लेख कहाँ पे स्थित है? बिहार के चंपारण में। कहाँ पे? बिहार के चंपारण में। इस स्तंभ लेख पे यह स्तंभ लेख किसने लिखवाया था? तो ये आप लोगों को पता होगा, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, मध्यकालीन भारत से संबंधित है, साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है? साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर का पहला आक्रमण था। अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? तो आंसर याद रखिएगा, मालवा पर। अब यहाँ पे एक प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइए कि अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा कब चलाई गई? अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा कब चलाई गई? चलिए इस प्रकार आप हम लोगों ने स्टैटिक जीके के 1 से 25 प्रश्नों का अध्ययन किए। कुछ देखते हैं अभ्यास प्रश्न। तीन अभ्यास प्रश्न कीजिए आप लोग घर पे, इसका आंसर अभ्यास प्रश्न के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किस गवर्नर ने की? प्रश्न संख्या 2 है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 3 देखिए, बिहार से संबंधित है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर बिहार सरकार ने कितनी झांकियां प्रदर्शन करने की अनुमति प्रदान की? चलिए इस प्रकार हमने 1 से 25 तक का स्टैटिक जीके का प्रश्न विथ करंट अफेयर्स देखे। उसके बाद 3 अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए है। चलिए, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।